अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, इन खुशियों को करना है दुबाला, तो इस दफ़ा बनाए शीर खुरमा सवैयों और खीर से कुछ हटकर। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी डिफरेंट सी जो है रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बनती है और बिल्कुल कम वक्त में 10 से 15 मिनट में आप इजीली इसको बना सकते हैं। ईद पर डिज़र्ट के तौर पर चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने ब्रेड के स्लाइस लेकर उनको इस तरह ना क्यूब्स में कट कर लिया। आपको जो भी शेप पसंद है उसको वैसे कट कर सकते हैं। इसके बाद जी बारी आती है जी इसकी फ्राई करने की। थोड़े से ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जी हमने स्लाइस जो कट किए थे ना, वो इसके ब्रेड के स्लाइस को हम ना ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इससे ये होगा बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, इसमें क्रिस्पीनेस होगी, खाने में इसका क्रंच ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, जैसे इसका थोड़ा सा सुनहरी सा कलर आता है ना, इसको हम निकाल लेंगे। डार्क नहीं करेंगे ताकि जल ना जाए। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने हाफ लीटर दूध लिया, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। अब इसमें शुगर शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर शामिल किया। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और शुगर को थोड़ा सा बीच में मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा ना, इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे थोड़े से दूध में जो है ना 1 टेबलस्पून जो है वनीला कस्टर्ड लेके जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप जिस दूध में जैसे ही बॉयल आएगा ना, हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे जो हमने जो है बहुत थोड़ा सा कस्टर्ड शामिल किया, क्योंकि दूध को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा रनी सी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इससे इसको थोड़ा सा पकाएंगे। दूध ऑलरेडी पका हुआ है, बॉयल करते हुए हमने इसको थोड़ा सा पकाया था। और इसके बाद जो है कस्टर्ड जो हमने शामिल किया ना, इसका कच्चापन दूर करना है। जैसे ही देखिए थोड़ा सा थिकनेस होगी ना, हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे जी कस्टर्ड जो हमारा बिल्कुल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे जी क्रीम। यहाँ पे मैंने हाफ पैकेट जो क्रीम का लिया है उसमें शामिल करेंगे। आपके पास टेट्रा पैक नहीं है ना, तो नॉर्मल दूध में आने वाली जो मलाई है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि बड़ा अच्छा सा ना क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा और बहुत ही खाने में ना टेस्टी लगेगा। इसके बाद इस सर्विंग डिश में जो हमने जो स्लाइस क्यूब्स के बनाए थे ना, फ्राई किए थे, वो शामिल करेंगे। इसके बाद जो हम जो कस्टर्ड था वो इसके अंदर ना अच्छी तरह से पोर कर दें। कितना इसमें कस्टर्ड डालेंगे, अच्छी तरह से जो सारे स्लाइस है ना इसमें डिप हो जाएंगे। और ये जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट में ना अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा खाने में जो है बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। जो लोग शाही टुकड़ों के शौकीन हैं, जिनको लाइक करते हैं, तो उनको ये डिज़र्ट बहुत ही टेस्टी लगेगा। एंड पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट शामिल किया। जो भी आपका ड्राई फ्रूट है ना, जो आपको पसंद है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए ये डिज़र्ट जो है ना, आप एज इट भी इसको सर्व कर सकते हैं, इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। दोनों सूरतों में जो है बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सा इसका फ्लेवर आएगा। इस ईद पे अपने घर वालों को बना के दें, कुछ अच्छा और डिफरेंट सा, और घर वालों को करेंगे खुश। इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड या फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।